गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सभी को एक बार से सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश वोकेबलरी मेड सेशन नंबर 14 में। मैं मिस्टर मैक्स आप सब लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि आफ्टरनून वाले सेशन में एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस वाले पार्ट का भी इन्फिनेटिव मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्यारे बच्चों, जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं उस पार्ट को देख लीजिएगा और कल उस इन्फिनेटिव वाले पार्ट का एडवांस पार्ट देखने को मिलेगा। इट वॉज संडे, यस्टरडे की बात करें तो कल संडे था, तो संडे को आप लोगों ने थोड़ा सा वीडियो से गो थ्रू भी हुए होंगे और आप अपना प्रैक्टिस सेशन को एक बार फिर से देख रहे होंगे। यही एक्सपेक्टेशन छुट्टी इसीलिए मिलती है कि थोड़ा सा आप लोगों को रेस्ट करने के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाए और वीडियोस को एक बार फिर से वॉच कर लिया जाए। डेली का नोट्स बनाया करो, डेली एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के सामने क्लास लेकर आता हूं। आज फिर से हाजिर हूं कम से कम 15 से 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ। होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे और न केवल एंजॉय करेंगे बल्कि इन वर्ड्स को आत्मसात भी करेंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में आप इनको एक्सेप्ट भी करेंगे और दूसरी बात अपनी टंग पर इनको सेट करेंगे। एंड व्हेन द टाइम कम्स ऑफ स्पीकिंग, जब भी बोलने का समय आएगा, यू विल यूज दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। होपफुली ये वर्ड्स न केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है बल्कि आप लोगों के स्पोकन इंग्लिश के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों के लिए आज फिर से लेकर आया हूं। आज कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले डेली में आते बोलता हूं गुड इवनिंग की बजाय मैं कभी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग की बजाय मैं जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बोलता हूं। तो यहां पर प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छा ईडियम लाया हूं, ऑल एंड सन्ड्री। ये देखिए बच्चों कितना शानदार वर्ड है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन। बोलो ना क्या होगा? एवरीवन। आप चाहो तो एवरीवन यूज कर लो, आप चाहो तो एवरीबडी यूज कर लो। इनसे भी आपका जी नहीं भरे तो ऑल वन एंड ऑल बोल दो। ये लीजिए बच्चों, वन एंड ऑल। वन एंड ऑल का भी मतलब एवरीवन के सेंस में आता है। याद रखिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को देखने को मिला है, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री कभी भी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिले बच्चों तो आप क्या लगाएंगे? इसका मीनिंग क्या होने वाला है? एवरीवन। तो मैं आगे से बोल सकता हूं ना, गुड इवनिंग या फिर जय हिंद टू ऑल एंड सन्ड्री। It is informed to all and sundry that there will be a blood donation camp tomorrow at the premises of our school. Interested student, they can come tomorrow and they can donate their blood. Simple सा point. It is informed to all of you. It is informed to all. So at the place of it is informed to everyone, तो everyone की बजाय आप सिंपली बोल दो कि it is informed to all and sundry। सभी को इन्फॉर्म किया जाता है। तो बताओ सभी के लिए आप कौन सा टर्म यूज में लेंगे? all and sundry। all का मतलब ही सभी होता है, तो आप याद करना भी आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों काफी शानदार वर्ड है, all and sundry करना। क्या करना बोलो? all and sundry। ध्यान देना, चीजों को परसिस्टेंटली पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। समझ में आ रहा है आप लोगों की बात? आप लोगों को पूरा सेशन बढ़िया से समझ में आ रहा है? और आज आफ्टरनून वाले में भी मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन वाली बात कही थी कि हीरे की काबिलियत रखते हो प्यारे बच्चों, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरों में भी चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। हीरे जैसी यदि आप में क्वालिटी है, हीरे जैसी सफक यदि आप में है, क्वालिटी आप लोगों में है, तो अंधेरे में भी चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। क्या शानदार बात कही है जिसने भी कि हीरे की काबिलियत रखते हो, हीरे की सफक रखते हो तो अंधेरे में भी चमका करो, रोशनी में तो प्यारे बच्चों कांच भी चमका करते हैं। तो आपको कांच बनने की जरूरत नहीं, आपको हीरा बनने की जरूरत है। नॉलेज रूपी उस दीपक से अंधकार को दूर करना है, अंधकार को दूर भगाना है और एक ज्ञान रूपी प्रकाश को सभी लोगों के बीच में फैलाना है। तो मैंने आज कितना शानदार कोटेशन कहा, याद रखना। ऐसी मोटिवेशनल जो लाइंस आप लोगों को मोटिवेट करती हैं डेली, इनको हमेशा याद रखा करो। हीरे जैसी काबिलियत रखते हो दोस्तों, हीरे जैसी काबिलियत रखते हो तो अंधेरों में भी चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। आपको हीरे जैसी एक डायमंड हो आप सबके सब, और डायमंड बनने के लिए काफी ज्यादा तपना पड़ता है, पहले काफी सालों का वेट करना पड़ता है। सो आप उसी फेज में हैं, रेगुलरली परसिस्टेंसली। आई एम जस्ट ये जो मेरा आह्वान है, आई एम एड्रेसिंग टू ऑल एंड सन्ड्री, मैं सभी को एड्रेस कर रहा हूं। ये ऑल एंड सन्ड्री आई हैव यूज्ड द सेम ईडियम, आई मीन माई कैन से कि मैंने मेरे डे टू डे लाइफ में या फिर मैंने मेरे स्पोकन में, मैंने मेरी लैंग्वेज में इस टर्म को यूज कर लिया।
कि आई एम एड्रेसिंग यू ऑल की बजाय मैंने क्या बोला, आई एम एड्रेसिंग टू ऑल एंड सन्ड्री, दैट यू शुड यूज दीज वर्ड्स इन योर डे टू लाइफ। डे टू डे लाइफ में आपको इन वर्ड्स को यूज करना चाहिए प्यारे बच्चों। तो आज का शानदार वर्ड आप लोगों के लिए लेकर आया, कौन सा? ऑल एंड सन्ड्री, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन एंड ऑल। जैसे आपका स्पोकन वाला सेशन शुरू करूंगा तो उसमें भी आप डेली बोलेंगे। जब कभी भी आपको मान लीजिएगा स्टेज पर बुलाया जाए कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे स्पीच देना है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। जितने भी मेरे सभी महानुभाव हैं या जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, गुड इवनिंग ऑल एंड सन्ड्री, गुड इवनिंग ऑल एंड सन्ड्री, जय हिंद टू ऑल एंड सन्ड्री। आर यू गेटिंग मी? इस प्रकार से देखना, हेड्स ऑफ टू ऑल एंड सन्ड्री, सभी को एक एक को मेरा हेड्स ऑफ। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू की जगह हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू की जगह बोल सकते हो हेड्स ऑफ टू ऑल एंड सन्ड्री। याद करवा दिया आज का वर्ड, रिपीटेशन इसीलिए करवाता रहता हूं ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से चीजें इंस्टिल हो जाए, माइंड में सेट हो जाएं। ये टाइम किलिंग सेशन नहीं है प्यारे बच्चों, कैसे भी करके चीजों को सीखना है। और इन सेशन को आप लोगों को कभी भी क्या नहीं करना है, वाइंड अप नहीं करना है। कितना शानदार फ्रेजल वर्ब है, वाइंड अप करना। वाइंड अप करना, बोलो क्या करना? वाइंड अप करना। वाइंड अप का सिंपल सा मतलब आगे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब था टू एंड समथिंग। किसी चीज को एंड कर देना प्यारे बच्चों, क्या होगा बोलो? वाइंड अप करेंगे, टू एंड समथिंग। और इसी के साथ में एक और वर्ड दे देता हूं आपको, रैप अप करना। एक और बढ़िया फ्रेजल वर्ब आ गया, रैप अप। रैप अप का भी सिंपल सा मतलब आप लोगों ने निकाला, एंड करने। अरे दुकान को समेटने को आप लोग चाहो तो रैप अप वर्ड यूज में ले सकते हो। कौन सा वर्ड देखा आप लोगों ने? रैप अप। तो रैप अप का मतलब ही किसी चीज को एंड करने के सेंस में ले लेंगे, टू कंप्लीट और फिनिश समथिंग। आप बोल सकते हो टू कंप्लीट और फिनिश समथिंग, टू कंप्लीट और फिनिश समथिंग। इस समथिंग को मैं शॉर्ट में STH लिख रहा हूं, टू कंप्लीट और फिनिश समथिंग। कितना शानदार वर्ड। अरे बोलते हैं ना, आप दुकान समेटो घर पे चलेंगे, अब लेट हो। दुकान समेटने का मतलब थोड़ा सा मतलब किसी भी काम को क्या करना, कंप्लीट करना। जैसे मैं आपको बोल सकता हूं, यहां पर मान लीजिएगा आपने कोई भी सेंटेंस ले लिया कि इट्स गेटिंग लेट। अब लेट हो रहा है यार, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट। मान लीजिएगा क्लास थोड़ी लंबी चल रही होती है, कहीं पर अपन डिस्कशन कर रहे थे, इट्स गेटिंग लेट, लेट्स रैप अप इट, लेट्स रैप अप इट। शानदार तरीके से बोल दिया कि लेट्स रैप इट अप बोल दो ना, ज्यादा सही रहेगा, लेट्स रैप इट अप। ये लीजिए, इसको खत्म करते हैं। इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, लेट्स रैप इट अप। तो दुकान समेटने को क्या बोलेंगे? रैप अप। अच्छा, एक वर्ड रैप अप का और भी होता है, ये लीजिए प्यारे बच्चों। रैप अप का मतलब आप चाहो तो टू कवर भी होता है। टू कवर बोले तो किसी को किसी चीज में कवर कर लेना। जैसे एक मां होती है, ठीक है, ए मदर वॉज होल्डिंग ए बेबी रैप्ड अप इन ए क्लॉथ, इन अ पीस ऑफ क्लॉथ। किसी कपड़े के पीस में उसको क्या कर रखा था? बंद कर रखा था, चारों तरफ से रैप अप करना। तो एक और शानदार बढ़िया वर्ड निकल कर आ गया। रैप अप का मतलब कवर करने के मीनिंग में भी निकला है। अच्छे तरीके से समझना प्यारे बच्चों, रैप अप के कई मीनिंग आप लोगों ने बता दिया कि कवर करने के लिए भी टू पुट वार्म क्लॉथ्स ऑन अ चाइल्ड, ठीक है। आप छोटा बच्चा होता है उसको गर्म कपड़े आदि से भी ढकने के लिए रैप अप ही बोलते हैं, ठीक है। कीप द न्यूली बॉर्न बेबी रैप अप, कीप द न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है वेल रैप्ड अप इन अर्ली वीक्स, कीप द बेबी वेल रैप्ड अप, ठीक है, इन द अर्ली वीक्स। जो अर्ली वीक्स होते हैं उसमें बच्चे को क्या करने की जरूरत है? आप लोगों को रैप अप करने की जरूरत है। तो रैप अप के दो मतलब हो गए। एक तो मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूं और अभी टाइम मान लीजिएगा काफी लंबा चला जाता, तो फिर बोला ओ यार इट्स गेटिंग लेट, लेट्स रैप इट अप, चलो इसको खत्म करते हैं, लेट्स रैप इट अप। तो सिंपल सा मतलब आप लोगों ने देखा है, लेट्स रैप इट अप। तो रैप अप करना। वाइंड अप होता है किसी चीज से आपने क्या बोला है, वाइंड अप तो किसी बिजनेस आदि से बोलने के लिए, खत्म करने के लिए आपने क्या बोला है, वाइंड अप करना। ओके माय डियर, एक और ईडीएम मैं आप लोगों को दे सकता हूं। जब आप किसी भी चीज को डिसाइड कर लेते हो कि अब इस चीज को हमें नहीं करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम शानदार वर्ड लेकर आए हैं, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे। शानदार वर्ड आ गया है, कॉल इट अ डे। एक ईडीएम होता है, कई बार वर्ड यूज कर लिया जाता है, टू डिसाइड, टू डिसाइड करना, या फिर
टू डिसाइड और अग्री, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। आज एक से बढ़कर एक ईडीएम आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ढंग से देख लेना। ये एक ऐसी क्लास है जो आपके लिए टाइम को यूटिलाइज करने वाली क्लास है। कितना शानदार, कॉल इट अ डे, मतलब दिन को बुला लेते हैं, हम दिल को ही खत्म करते हैं, यार आज का दिन हुआ पूरा, लेट्स कॉल इट अ डे। क्या बोला है प्यारे बच्चों, बोलो लेट्स कॉल इट अ डे। इंप्रूव करें अपनी इंग्लिश को, जितने ज्यादा आपके पास वर्ड पार होगा इंग्लिश उतनी शानदार होगी प्यारे बच्चों। आई से गॉट इट, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेट्स कॉल इट अ डे। जैसे ही खत्म करूंगा मैं तो लास्ट में बोल देता हूं, बोल सकता हूं ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे, लेट्स कॉल इट अ डे नाउ। अब आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, मतलब यही इसको आप डिसाइड कर लेते हैं, अग्री हो गए, स्टॉप डूइंग समथिंग। अब आगे हम और कोई काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या बोला है, लेट्स कॉल इट अ डे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इट्स द टाइम, इट्स द टाइम इज ओवर या द टाइम इज अप, सो नाउ लेट्स कॉल इट अ डे। अब यहीं इसको खत्म करते हैं, या फिर वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं, लेट्स रैप इट अप। चलो इसको रैप इट अप करते हैं, दुकान को बढ़ाते हैं। अरे दुकान बढ़ाओ यार, दुकान बढ़ाने का मतलब खत्म करो काम को। और वाइंड अप कर लिया है सर, आपकी भी तो पार्टनरशिप थी ना उस बिजनेस में। मैंने कहा सॉरी, मैंने उसको वाइंड अप कर दिया है, मतलब मैंने उसको फिनिश कर दिया है, एंड कर दिया है, निपटा दिया है, वाइंड अप कर दिया है। कितने शानदार वर्ड आ गए। एक था ऑल एंड सन्ड्री, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल एंड सन्ड्री, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि देयर विल बी ए प्रोग्राम which will be held next week, या जो भी हमने कुछ कहा कि ऐसा किया जाएगा, तो इतने शानदार तरीके से आप बोल सकते हैं। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल एंड सन्ड्री, सभी को इन्फॉर्म किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोगों के सामने लेकर आए हूं प्यारे बच्चों। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन वर्ड्स को किस हिसाब से देखते हैं। वर्ड्स को मगअप करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देना बच्चों, मगअप करना, मगअप नहीं करना है आपको इन वर्ड्स को क्रैम नहीं करना है, ठीक है ना। मगअप करना, क्रैम करना, किसी चीज को रटना होगा बच्चों, लिख लीजिएगा, किसी चीज को क्रैम करना, मगअप करना। शानदार वर्ड आ गया है क्रैम, तो क्रैम का मतलब रटने के मीनिंग में आएगा। आप कभी भी इसको ये नहीं बोलेंगे कि रटने के लिए आगे से वर्ड क्या बोलेंगे, क्रैमिंग हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हो तो उसके लिए भी वर्ड आ जाएगा क्रैम करना। ओके माय डियर, मगअप करना, क्रैम करना जैसे शानदार वर्ड हैं, तो आगे से रटने के लिए जब कभी भी वर्ड्स आए, स्टडी इंटेंसिवली, किसी चीज को इंटेंसिवली स्टडी करते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा टर्म यूज में लेंगे भाई, मगअप टर्म आप यूज में ले सकते हैं। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। किसी चीज को क्विकली लर्न करना, ट्रेन करना, अपने आप को स्टडी करना, ओके माय डियर, या फिर लर्न करने के सेंस में क्या आएगा, मगअप करना आएगा। आर यू गेटिंग मी? लगभग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्विकली मगअप करते हैं नियर देयर एग्जामिनेशंस, उनकी परीक्षा है बिफोर द एग्जामिनेशन। मगअप करना, क्रैम करना, रटना हो जाएगा। ये लीजिए प्यारे बच्चों, रटने के अर्थ में आ जाएगा। और इसी क्रैम से मैंने एक और वर्ड भी दिया था आपको, क्रैम्ड के साथ प्रेपोजिशन विद लगेगा। बोलो सरकार ये चीज समझ में नहीं आया। यदि आपने प्यारे बच्चों मेरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की क्लास देखी हो तो वहां पर मैंने आपको क्रैम से रिलेटेड एक बड़ा शानदार वर्ड दिया था, थोड़ा बहुत भी पता हो तो। किसी चीज को फिल कर देना, जैम कर देना, पैक कर देना, जैसे द एस्ट्रे बाय द बेड, द एस्ट्रे बाय द बेड वॉज क्रैम्ड विद, भरा हुआ था, वॉज क्रैम्ड विद सिगरेट बट्स, सिगरेट बट्स। ये लीजिए प्यारे बच्चों, सिगरेट बट्स से भरा हुआ था। सिगरेट बट्स मतलब बिल्कुल जैम था, तो भरे हुए होने के लिए मैंने कुछ शानदार वर्ड दिए थे, आप चाहो तो याद कर सकते हो। यहां पर वर्ड कौन सा आ गया, एक बार फिर से देखिएगा, क्रैम्ड विद। बोलते जाओ बच्चों, क्या है, फटाफट बोलो, क्रैम्ड विद आ गया। और चाहो तो आप एक और वर्ड देख लिया, थ्रॉन्ग्ड विद। सबका एक जैसा वर्ड है प्यारे बच्चों, प्रेपोजिशन वाले जितने भी बच्चे ध्यान देना, फील्ड विद, कितने शानदार वर्ड है। आप चाहो तो एक और वर्ड है जैम्ड विद। कौन सा वर्ड आ गया, बोलो, जैम्ड विद। आप जैम विद बोल दो, जैम कर दिया, फील्ड विद बोल दो, थ्रॉन्ग्ड विद बोल दो, जैसे शानदार वर्ड आप लोगों ने देखे। क्राउड विद देख लो, चाहे पैक विद देख लो, एक से बढ़कर एक वर्ड आए हैं आपके पास, शानदार वर्ड आप लोगों ने देखे। पैक्ड विद, किसी चीज से पैक कर देना, ठीक है। अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। और चलिए प्यारे बच्चों, इसके अलावा कोई वर्ड, पैक आ गया, जैम आ गया, थ्रोंग आ गया, क्राउड वर्ड भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा क्राउड विद नहीं लिखा गया, क्राउड विद और लगा दो,
क्राउडेड विद, ये लीजिए, द फ्लोर वॉज क्राउडेड विद डांसर्स, द फ्लोर वॉज क्राउडेड विद डांसर्स। तो देखो क्रैम का मतलब रटना तो होता ही है, एक क्रैम का मतलब ठूस ठूस के भरना भी होता है। देखो जरा क्या था, द एश ट्रे, एश क्या होती है, राख होती है। जरा देखो जरा क्या है, ASH, कई बार बोलते हैं कि नाउन है जिसको आप राख बोलते हो, बोलते हैं ना, एक बार पैसा आ गया तो ऐश करूंगा, ऐश बोले तो राख करूंगा, और तो क्या करने वाले हो, राख नहीं करना है, ऐश नहीं करना है, ऐश नहीं करेंगे, राख नहीं करेंगे, यूटिलाइज करेंगे चीजों को, एनकेस करेंगे कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो एश ट्रे वह ट्रे जिसमें सिगरेट पिया और उसका जो भी सिगरेट बट्स देखो या फिर कुछ भी उसके जो एशेस जो राख थी वो उसमें डाल देते हैं तो उसको एश ट्रे बोला जाता है। उसके अंदर आपने ठूस ठूस के भर दिया है तो उसको क्या बोलेंगे, एश ट्रे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, एश ट्रे। तो ऐश होती है राख। एक और वर्ड है EMBERS, एम्बर्स, ये हमेशा प्लूरल नाउन होते हैं, ये शोले होते हैं, आग के जो शोले होते हैं प्यारे बच्चों उनको क्या बोलेंगे आप लोग, एम्बर्स बोलेंगे। बोलो ना यार क्या बोलेंगे, एम्बर्स बोलेंगे। शानदार वर्ड है, एक से बढ़कर एक वर्ड दे रहा हूं, आग से रिलेटेड वर्ड आ रहे हैं इसीलिए अपन लोग देख रहे हैं, ठीक है बच्चों, ऐसा देखना है। और कोई बात करें अपन, एक पायर शब्द भी आप लोगों ने देखा होगा, ये पायर एक नाउन है प्यारे बच्चों जिसका मतलब चिता से लिया जाता है। कौन सी चिता, एक कंबस्टिबल, जितनी भी चीजें होती हैं ज्वलनशील चीजों को, ए हीप ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल स्पेशली वन फॉर बर्निंग ए कॉप्स, किसी डेड बॉडी आदि को जलाने के लिए फ्यूनरल सेरेमनी होती है उसके लिए अपन जो बनाते हैं, ए लार्ज पाइल ऑफ वुड ऑन विच अ डेड बॉडी इज बर्न, जिसके ऊपर डेड बॉडी को रखा जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, पायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, पायर बोलेंगे। समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, पायर वो चिता। अच्छा वो चिता कौन सा होता है, उसका तो CHEETA, चिता, चिता का स्पेलिंग तो चिता ही होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, लेकिन इन तीनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से देखना आप लोगों को, ठीक है। आपने देखा ए हीप ऑफ, जो भी आपने देखा कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल का क्या होता है, एक हीप होता है, ऑन विच ए कॉप्स इज केप्ट टू बर्न, जिसको जलाने के लिए अपन रखते हैं। अरे चिता होती है, दाह संस्कार करते हैं अपन, तो उसके लिए कौन सा टर्म देखने को मिला है, पायर। कौन सा आ गया है बोलो, पायर। एक आपने देखा एम्बर्स, एम्बर्स होते हैं आग के शोले। एक से बढ़कर एक वर्ड आप लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। क्रैम का मतलब रिवाइज करना भी आप लोगों ने देखा है, ठीक है, याद रखिएगा। और मगअप करना, किसी चीज को पैरट करना भी आप लोगों ने देखा। पैरट एक नाउन के तौर पे भी यूज होता है बच्चों, और पैरट का मतलब एक वर्ब के सेंस में भी यूज होता है। किसी चीज को रिपीट करना भी पैरट होएगा, रिपीट मैकेनिकली, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, एक से बढ़कर एक वर्ड्स आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है। तो मैंने फिक्स्ड प्रेपोजिशन के लिहाज से आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं, एक बार सभी वर्ड्स को पुनः देखते हैं। लेट्स रिकैप ऑल द वर्ड्स, रिवाइज करते हैं, मगअप नहीं करेंगे, रिवाइज करेंगे। अच्छा, किसी चीज को रिपीटेडली रिवाइज करना पैरट होता है। तोते को क्या बोला जाता है, जितना रटवाया जाता है वो उतना ही बोलता है, तो पैरट करने की जरूरत नहीं है, सीखना है, ठीक है। देखो जरा इस स्ट्रक्चर को क्या देखा है आपने, द एश ट्रे बाई द बेड, जो बेड के पास एश ट्रे रखा हुआ था, ठीक है, जो राख आदि है सिगरेट बट्स को डालने के लिए, वॉज क्रैम्ड विद, उसको भर दिया गया, ठूस ठूस के जैम कर दिया, फिल कर दिया, किससे बोलो, क्रैम्ड विद सिगरेट बट्स। सिगरेट बट्स क्या होती है, सिगरेट के जो लास्ट में जो छोटा सा बच जाता है, जो यूजलेस होता है, जिसके थ्रू जो फिल्टर होके जो स्मोक होती है, जो फिल्टर होके पहुंचती है, उसको एस्ट्रे, जो क्या होता है, सिगरेट बट्स बोलते हैं, ओके, जिसमें फोम टाइप सा लगा रहता है, कोई कॉटन जैसा, उसको मैं सिगरेट बट्स बोल रहा हूं। तो एस्ट्रे, द एस्ट्रे बाय द बेड वाज क्रैम्ड विद सिगरेट बट्स, किससे भरी हुई थी, ठूस ठूस के सिगरेट बट्स से भरी हुई थी। आर यू गेटिंग मी, आई से गॉट इट, मजा नहीं आया, आई से गॉट इट, शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो प्यारे बच्चों। आगे चलिए बच्चों, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों ने कितने शानदार वर्ड देख लिए, एक से बढ़कर एक वर्ड, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का सेशन भी चलता रहता है, ठीक है। कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए कि डेली में कुछ नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना। डेली क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपके कमेंट्स कम आ रहे हैं आजकल, थोड़ा कमेंट्स के अलग से कमेंट्स देके मुझे बताइए कि मैं डेली आप लोगों के लिए क्लास अरेंज कर रहा हूं, और वो भी फ्री में अरेंज कर रहा हूं। आप लोगों का जो प्यार सम्मान मुझे मिल रहा है, ये मुझे मोटिवेट करता है कि समवन इज वेटिंग फॉर मी,
एंड आई एम जस्ट मेकिंग दीज ऑल वीडियोस फॉर ऑल एंड सन्ड्री, ताकि मेरे ये इन वीडियोस का आप बेनिफिट उठा सकें प्यारे बच्चों। ठीक है, समय को बर्बाद किए बिना ऑल एंड सन्ड्री फिर मैंने यूज कर लिया है, समय को बर्बाद किए बिना फिर से आपको बोर्ड की तरफ लेकर आता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, कौन सा वर्ड आया? क्रैम्ड विद। बोलो ना प्यारे बच्चों, क्या है? क्रैम्ड विद, थ्रॉन्ग्ड विद, फिल्ड विद, जैम्ड, सॉरी इसको भी जैम्ड विद कर देना, जैम्ड विद, और एक और वर्ड कौन सा आ गया? क्राउडेड विद। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से समझना। आगे चलो बच्चों, ये 3-4 वर्ड आ गया। ऐश का मतलब राख हो गया, तो आगे से आप नहीं बोलेंगे कि एक बार रुपए आने के बाद ऐश करूंगा। ऐश का मतलब तो राख होता है। एम्बर्स शोले होते हैं, जो आग के जो बर्निंग, जो मैं कहूं कि जो फायर होती है उसको शोले बोलेंगे अपन, एम्बर्स बोलेंगे। फायर का मतलब चिता हो गया है। वो चिता अलग होता है, उसमें ची बड़ा आता, ये चिता है, वो चिता है। ओके, आगे चलिए। अब बच्चों आपके लिए एक शानदार वर्ड और लेकर आए हूं, जो वन वर्ड में भी पूछा जाता है और आपके सिनोनिम और एंटोनिम में भी पूछा जाता है। आइए बिना समय गवाए बोर्ड पर देखिए। आपके सामने पहला वर्ड लेकर आया हूं, वेटरन, VETERAN। बच्चों देखिएगा, वेटरन एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? अनुभवी होता है। देख लो जरा कितना शानदार वर्ड है वेटरन। कौन सा वर्ड है बोलो? वेटरन। तो वेटरन का मतलब आप लोग देखेंगे VETERAN। पहले तो स्पेलिंग देखिएगा। वेटरन एक प्रकार से नाउन होता है जिसका मतलब मैं बोलूं तो अनुभवी होगा। ठीक है, अनुभवी। इसके सिनोनिम अपन लोग आज देखने वाले हैं। अनुभवी कौन कौन से इसके सिनोनिम होंगे? तो इसके एक तरफ तो हम सिनोनिम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, वर्ड बड़ा प्यारा उठाया अपन ने, और दूसरी तरफ बच्चों हम इसके एंटोनिम्स लेंगे। होपफुली आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक तरफ सिनोनिम है और दूसरी तरफ एंटोनिम्स है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, एचटेट की भी कर रहे होंगे कोई, ठीक है, एक एमपी टेट की भी कर रहे होंगे। सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब सब में आती है। आप तो ये सेशन को रेगुलरली आप इसको वॉच कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके सिनोनिम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला वर्ड है प्यारे बच्चों, ओल्ड हैंड। बोलते हैं ना, इसके तो काफी पुराने हाथ है। पुराने हाथ का मतलब उस काम को कर करके काफी अनुभव ले लिया। ओल्ड हैंड देख लो, ओल्ड टाइमर देख लो, या फिर ओल्ड स्टेजर देख लो। ये लीजिए, आराम से देख सकते हैं तीनों वर्ड्स को, ज्यादा कोई जल्दबाजी नहीं है। आप एक एक वर्ड को ढंग से देखेंगे तो कोई वेरी एक्सपीरियंस्ड और लॉन्ग सर्विंग जो पर्सन होता है उसको आप ओल्ड स्टेजर बोल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो यहां पर एक पास्ट मास्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, पास्ट का जो मास्टर रह चुका है ये रहा, ये तो वो वर्ड है जो या तो कोई ईडीएम के तहत पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, ओल्ड हैंड, ही हैज ओल्ड हैंड का मतलब वो काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ये आप लोगों को जरा ध्यान देना है। ठीक है, आप इसके अलावा कोई और वर्ड देखेंगे तो फिर क्या देखेंगे? आपके लिए प्यारे बच्चों मैं वर्ड लेकर आया हूं मास्टर, या मास्टर से ही एक और वर्ड लेकर आया हूं प्यारे बच्चों, एक्सपर्ट। बोलो जरा कौन सा लेकर आया हूं? एक्सपर्ट। काफी अच्छा वर्ड है। इसके अलावा कोई वर्ड लें तो आप VIRTUOSO, वर्चुओजो। कितना शानदार वर्ड है। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था वर्चुओजो शानदार वर्ड है, वर्चुओजो बोल दो। वर्चुओजो नहीं बोले तो एक मेस्ट्रो वर्ड यूज में ले लो, MAESTRO, या फिर चाहो तो DOYEN। इन तीनों वर्ड को तो बच्चों गलती से भी मत भूल जाना। ठीक है, एक स्कूटी भी आती है मेस्ट्रो। मेस्ट्रो वैसे संगीतज्ञ आदि के लिए अपन इस टर्म को यूज में लेते हैं। ठीक है, ओल्ड हैंड के लिए आपको वर्ड देख ही दिया, द एग्जामिनर इज एन ओल्ड हैंड एट द गेम, कि वो उसमें क्या है? ओल्ड हैंड है किसी। ही इज, क्या वर्ड यूज में लिया आपने? ही इज एन ओल्ड हैंड एट कुकिंग एट द गेम। कोई भी चीज आप बोल, सर यू आर एन ओल्ड हैंड एट इंग्लिश, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। आप आराम से देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप इजीली ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपको अक्सर मैं इसको लिखकर साइड में आ जाता हूं ताकि आप इजीली देख सकें एक एक को। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, आगे चलिए। इसके अलावा कोई और वर्ड, इसके अलावा कोई वर्ड जो आपको टेंशन दे रहा हो? बस यही है बेसिकली जिन वर्ड्स के बारे में अपन लोगों को देखना। अब चलिए बच्चों, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इसके अपोजिट में भी जा सकते हैं? तो इसके अपोजिट में पहला शानदार वर्ड दे रहा हूं आपको, नॉइस, NOVICE। नॉइस बहुत अच्छा वर्ड है। नॉविस के अलावा कोई वर्ड, नॉविस के अलावा भी आप लोग वर्ड देख लेंगे। एक और है नियोफाइट,
कौन सा वर्ड देखने को मिला आप लोगों को? नियोफाइट आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया गया। NEOPHYTE, नियोफाइट एक अच्छा वर्ड आ गया। नियोफाइट के अलावा एक और मैं अच्छा वर्ड दूंगा आपको, टाइरो। कौन सा वर्ड आया बोलो? टाइरो, काफी अच्छा वर्ड आ गया, टाइरो, TITYRO, टाइरो आ गया। बिगनर आप लोग देख सकते हैं, BEGINNER, बिगनर आप लोग देख सकते हो। लर्न से क्या वर्ड बना है बोलो? लर्नर वर्ड आप लोगों के सामने बना है। आप चाहो तो प्यारे बच्चों अप्रेंटिस भी लगा सकते हो। कौन सा वर्ड लगा सकते हो? अप्रेंटिस, APPRENTICE। आपने प्रोबेशन पीरियड भी सुना होगा प्यारे बच्चों। प्रोबेशन से ही क्या वर्ड बना है? प्रोबेशनर बना है। क्या बना है? प्रोबेशनर बना है, PROBATIONER, प्रोबेशनर भी आ गया, ले लीजिएगा। आराम से बढ़ा गया, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं हो पा रही है, ठीक है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और जिस प्रकार से वहां पर आपने ओल्ड हैंड आप लोगों ने एक वर्ड देखा है, ठीक है, वैसे ही आप लोगों के सामने एक और ईडियम लेकर आ रहा हूं, ग्रीन हॉर्न का भी यदि आपने नाम सुना हो। ग्रीन हॉर्न, बच्चों मत जाने देना इस वर्ड को। ग्रीन हॉर्न, एक से बढ़कर एक वर्ड आप लोगों के सामने। आज की क्लास बड़ी शानदार है, बिना समय गवाए आप लोगों को ग्रीन हॉर्न, ठीक है, अभी मैं याद करवा दूंगा, ये मेरा काम है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई वर्ड? नोविशिएट भी आ जाएगा, नोविशिएट, NOVITIATE, नोविशिएट एक टर्म आ गया। नोविशिएट, ग्रीन हॉर्न, प्रोबेशनर, अप्रेंटिस, लर्नर, बिगनर, टाइरो जैसे शब्द आप लोगों ने देखे। स्टार्टर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ वर्ड्स आप लोगों ने देखे हैं आज की क्लास में। एक एक करके सभी वर्ड्स के बारे में फिर से देख रहा हूं। आइए बच्चों, कौन से वर्ड आए आप लोगों के सामने? वेटरन, मत भूल जाना, इससे बढ़िया शब्द आप लोगों को नहीं मिलेगा आज की क्लास में। वेटरन पर्सन है, ही इज अ वेटरन गाय। तो वेटरन का सिंपल सा मतलब किससे लिया आप लोगों ने? अनुभवी से लिया, एक्सपीरियंस से लिया, ठीक है। आप वेटरन वर्ड कहीं पर भी देखें प्यारे बच्चों तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि वेटरन का मतलब अनुभवी से लिया जाता है, ठीक है। आप बोल सकते हो ए 20 ईयर वेटरन ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट। आपके जैसे मैंने बोला कि ए 20 ईयर वेटरन ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट का 20 साल का अनुभवी आदमी, तो ए वेटरन आ जाएगा। वेटरन का मतलब अनुभवी से लिया है, वेटर नहीं है, ये वेटरन है ना, वेटरन के लिए आ गया है। काफी अच्छा वर्ड है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होने वाला है। ये लीजिए, वेटरन पे स्टार मारा है। ओल्ड हैंड, जिसके बोलते हैं ना, अरे यार ये काम करते करते तो सालों गुजर गए हैं, मतलब काफी ओल्ड हैंड हो गए, बूढ़े हाथ का मतलब आप लोगों ने देखा है। ओल्ड हैंड, ओल्ड टाइमर, ओल्ड स्टेजर, मतलब स्टेज पे काफी परफॉर्मेंस कर दी है। पास्ट मास्टर रहा हूं, वहीं से एक और वर्ड मास्टर आ गया है कि एक वर्ड आपने एक्सपर्ट देखा बच्चों। कौन सा देखा? एक्सपर्ट देखा। ये तीनों वर्ड मत भूल जाना, वर्चुओजो, मेस्ट्रो और क्या आ गया बोलिएगा? डॉयन। डॉयल नहीं है, ये डॉयन है। मैं फिर से देख लेता हूं, DOYEN, ये रहा वर्ड डॉयन, काफी अच्छा वर्ड है, स्टार हमने लगाया है। और रही बात नौसिखिया के लिए, तो आपके पास नोविस वर्ड आ गया, काफी अच्छा वर्ड है। नियो का मतलब नया आता है, देखो नियो, आराम से याद हो जाएगा। नोवी का मतलब नया आ गया। टाइरो एक अच्छा वर्ड है, यहां स्टार मार देता हूं, टाइरो अच्छा वर्ड आप लोगों ने देखा है। बिगिन से बिगिनर आप लोगों ने देखा, लर्न से लर्नर आ गया। अप्रेंटिस, प्रोबेशन पीरियड आप लोगों ने देखा है। जब भी अपने यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में आप कोई भी जॉब प्राप्त करते हैं कहीं पर भी, तो यहाँ प्रोबेशन पीरियड आपने हर जगह ही होता है, लेकिन आपने काफी सुना होगा कि अभी तो उसका प्रोबेशन चल रहा है, तो वो प्रोबेशनर आ गया। ग्रीन हॉर्न शानदार वर्ड है। अब देखना, जानवरों की जब छोटे अभी अभी जो नवजात अभी नया बच्चा कोई पैदा हुआ है और उसके सींग आपने देखना किसी भी बछड़े के, ठीक है, या किसी को कोई बछड़ा आदि होता तो देखना छोटे छोटे सींग आते हैं, तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से आते हैं। मतलब ग्रीन हॉर्न का मतलब अभी भी उसके टेंडर हैं, बिल्कुल डेलिकेट हैं, तो उसके लिए आपने टर्म यूज नहीं लिया ग्रीन हॉर्न। फिर तो वो क्या हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं, काफी सख्त हो जाते हैं, आप लोग जैसा जानते हैं। नोविशिएट, नए से आप लोगों ने प्यारे बच्चों वर्ड्स देख लिए। एक एक वर्ड पर अपन लोगों को ढंग से फोकस करना। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है? देख लो बच्चों, लगभग 9 to 10 15 वर्ड्स के अराउंड ये पढ़े, और उससे पहले आप लोगों को कुछ और मैंने आप लोगों के सामने रखा। आज की क्लास तो फुल ऑफ इडियम्स थी। पहले तो फ्रेजल वर्ब देख लो, आपके पास कितनी शानदार फ्रेजल वर्ब दी, वाइंड अप दे दिया, किसी चीज को वाइंड अप करना, किसी को खत्म करना। एक रैप अप तो आपको बता ही दिया कि बच्चों नाउ आई एम गेटिंग लेट, लेट्स रैप इट अप। चलो अब इसको क्या करते हैं, क्लास को रैप इट अप करते हैं। खत्म करने के लिए एक और ईडियम आप लोगों ने देखा है, कॉल इट अ डे। कौन सा था बोलो बच्चों? कॉल इट अ डे आ गया, शाबाश।
इसके अलावा ऑल एंड सन्ड्री आ गया प्यारे बच्चों। कौन सा देखने को मिला है? ऑल एंड सन्ड्री आपके पास वर्ड आ गया है। इस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, ऑल एंड सन्ड्री पर। इसके अलावा कोई वर्ड है तो वो देख लीजिएगा। ऑल एंड सन्ड्री के अलावा कौन सा है? ऑल एंड सन्ड्री, कॉल इट अ डे। और बताओ प्यारे बच्चों कोई वर्ड यदि आप लोगों ने देखा हो ईडीएम के हिसाब से। आज एक दो ईडीएम और आ गया। ग्रीन हॉर्न, ठीक है, ही इज अ ग्रीन हॉर्न पर्सन। ग्रीन हॉर्न का मतलब अभी बिल्कुल आपने देखा है, ग्रीन हॉर्न अभी नए हरे सींग हैं। ओल्ड हैंड आपने एक वर्ड देखा प्यारे बच्चों, ओल्ड हैंड से आप लोगों ने देखा। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा देखा। और जिस चिता पर सभी मतलब लेटाया जाता है एक मृत शरीर को, उसको इंग्लिश में पायर बोलते हैं। PYRE, पायर होता है चिता। और जो आग के जो शोले होते हैं उनको बोलते हैं एम्बर्स प्यारे बच्चों। क्या बोला जाएगा? एम्बर्स बोला जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए आप, आग के शोलों की बात कर लिया, पायर चिता की बात कर लिया। ऐश होती है राख, जिसको मैं कई बार सुनता भी हूं लोगों से कि एक बार इतने रुपए हो गए तो ऐश करूंगा। ऐश करने का मतलब तो राख करना होता है, याद रखना इस बात को। कई लोग बोलते हैं ना 20-25 लाख रुपए आ जाए ऐश करूंगा, ऐश का मतलब ही राख होता है, वो राख ही करेगा। फोकट का धन आया है तो वह राख करने वाला है, याद रखना। आगे देखो बच्चों, ये शानदार वर्ड थे, वेटरन, शानदार। जैसे आपने बोला कि यार ही इज अ वेटरन टीचर। वेटरन टीचर का मतलब हो गया बिल्कुल अनुभवी है, तो अनुभवी के लिए शानदार वर्ड मैंने आप लोगों को दिया प्यारे बच्चों। वेटरन बोले तो दक्ष या निपुण। और नोविस, अपोजिट देखिएगा इसका, नोविस नया सा है। बोले यार ये आदमी तो मुझे नया लग रहा है, सर इस टीचर में दम नहीं है, नया कोई छोरा सा ही लग रहा है। नया है बोले तो नोविस है। नियोफाइट, नियो का मतलब नया, नोविशिएट का मतलब नया नया। प्रोबेशन का नाम सुना है, प्रोबेशनर आ गया। बिगिनर आपको पता है, लर्नर आपको पता है, अप्रेंटिस हो सकता है आपके लिए नया हो। ये 2-3 वर्ड देख लो, नियोफाइट और टायरो। दीज 2 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके लिए नए हो सकते हैं। ग्रीन हॉर्न मैंने बता ही दिया, जानवरों के जो सींग उगते हैं तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से होते हैं, दब भी सकते हैं वो, और बाद में तो शक्त हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब बिल्कुल अभी बच्चा नया है। ग्रीन हॉर्न का मतलब बंदे में अभी एक्सपीरियंस नहीं है। इधर आपने देखा वर्चुओजो, मेस्ट्रो की स्कूटी भी आप लोग जानते हो। मेस्ट्रो का मतलब ही शानदार, मतलब उस फील्ड का सबसे अनुभवी जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया वो मेस्ट्रो है। वैसे संगीतज्ञ होता है। एक आपने डोइन देख लिया, एक वर्चुओजो देख लिया। और इधर ओल्ड हैंड, ओल्ड टाइमर बोलते हैं ना बेटा। मैंने कहा अरे गाड़ी को ढंग से चलाई, अगले ने कहा भाई साहब जिंदगी घिस गई हमें स्टेयरिंग को पकड़े पकड़े, मतलब हाथ पुराने हो गए, ये हाथ धोखा नहीं खा सकते। ओल्ड हैंड का मतलब बूढ़े हाथ नहीं है, मतलब काम को करते करते काफी साल हो गए। ही, जैसे मैं कह सकता हूं माई मदर इज या माई मदर इज ओल्ड हैंड एट कुकिंग, कुकिंग में ओल्ड हैंड है, ऐसा आप लोगों ने देखा है। मास्टर एक्सपर्ट आपने देख लिया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से, हाँ आज की क्लासेस लगभग थोड़ी डिले हुई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा टाइम में आगे हम देखेंगे फेरबदल हो कि नहीं, और लॉकडाउन के बाद में या लॉकडाउन से पहले अपन लाइव सेशन का भी प्रोग्राम अपन रखेंगे, ठीक है। थोड़ी स्पोकन इंग्लिश का भी शुरू कर देंगे। और आप लोगों का रिस्पॉन्स अल्टीमेट आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है ये चीज देखकर, आप कंटिन्यूअसली देखें। और दूसरी बात, इस YouTube को हमने मजाक न बनाकर एक नॉलेज एक्सपोर्ट सेंटर बना रखा है। यहाँ पर हम नॉलेज डिलीवर करते हैं। मैं पूरा जब भी 30-40 मिनट आपको डेली नॉलेज जो क्लास डिलीवर करता हूँ उसमें बकवास बिल्कुल नहीं होती है। डेली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या होती है, 30 to 40 वर्ड्स लर्न करने का। बच्चों यदि आप 20 वर्ड्स भी एक दिन में सीख रहे हो ना, तो आज हमारा मेरे हिसाब से 14 सेशन है, आप देख लीजिएगा 280 अराउंड 300 वर्ड्स आप लोगों ने अपनी क्लासेस से देख लिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास देखना ना भूलना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, क्योंकि हम उसमें इन्फिनिटी वाला सेशन ले रहे हैं। इसी के साथ मैं मिस्टर मैक्स आज की क्लास यही खत्म करता हूं। लेट्स कॉल इट अ डे। कल फिर मुलाकात होगी प्यारे बच्चों 7:15 पर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।